इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन हो चुका है। पीएम मोदी ने नोएडा एयरपोर्ट का उद्घाटन किया। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के उद्घाटन के बाद पीएम मोदी का बयान, कहा ये एयरपोर्ट आपकी अमानत, आपका भविष्य। पीएम मोदी ने कहा कि युवाओं के भविष्य को उड़ान देने का काम है। विकसित यूपी का नया अध्याय शुरू हो चुका है। साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि एयरपोर्ट का शिलान्यास, उद्घाटन दोनों मैंने किया। नोएडा एयरपोर्ट से पश्चिम यूपी जुड़ेगा। पीएम मोदी ने आगे कहा कि पश्चिम एशिया में 1 महीने से युद्ध चल रहा है। तेल गैस का संकट चारों तरफ है। संकट का असर भारत पर नहीं पड़ने देंगे। साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि डबल इंजन सरकार के कामों का ये शानदार उदाहरण है। भारत पूरी शक्ति से मुकाबला कर रहा। पीएम मोदी ने बयान दिया, अब हर 2 महीने में नोएडा से एक जहाज उड़ेगा। नोएडा यूपी के विकास का सशक्त इंजन बन रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि 2003 में इस एयरपोर्ट को बनने की मंजूरी मिली थी। कांग्रेस और एसपी ने एयरपोर्ट की नींव नहीं रखी। डबल इंजन की सरकार ने एयरपोर्ट का काम शुरू किया। यहां बनी चीजें दुनिया के कोने तक पहुंचेंगी। आगे पीएम ने कहा कि नोएडा को पिछली सरकार ने अपने हाल पर छोड़ा। पहले डर की वजह से कोई नेता नोएडा नहीं आता था। पीएम मोदी ने एसपी पर बोला हमला, कहा एसपी ने नोएडा को लूट का एटीएम बना दिया था। यूपी में विकास का नया दौर शुरू होने जा रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि गन्ने से कच्चे तेल पर देश की निर्भरता कम हुई है। पहले कई सालों तक गन्ने का बकाया लटका रहता था। साथ ही पीएम ने कहा कि यूपी में विकास का नया दौर शुरू हो चुका है। नोएडा निवेशकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। यहां के उत्पाद दुनिया में जा सकेंगे। लगातार एक्टिव मोड में सीएम नीतीश कुमार हैं। पटना में बन रहे गौरव पार्क का निरीक्षण किया। पटना हाट का भी निरीक्षण किया। 30 मार्च को एमएलसी से इस्तीफा देंगे नीतीश कुमार। जेडीयू नेता हरिनारायण सिंह का बयान, कहा राज्यसभा के लिए इस्तीफा जरूरी है। केंद्र की सरकार में किसी बड़े पद पर नीतीश कुमार जाएं, ये हमारी इच्छा है। नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने पर एक बार फिर से भावुक हो गए अशोक चौधरी। बड़ी संख्या में बिहार के लोग भावुक हैं। अशोक चौधरी का बयान। नीतीश कुमार के इस्तीफे पर बोले बिहार विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार, कहा ये एक संवैधानिक प्रावधान है। 30 मार्च तक नीतीश कुमार और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन दोनों इस्तीफा देंगे। जेल से बाहर आते ही अपने पसंदीदा घोड़े के साथ अनंत सिंह दिखे। कई बार घुड़सवारी के लिए चर्चा में रहे हैं मोकामा के विधायक। निशांत कुमार के समर्थन में पोस्टर लगाए गए। अगला मुख्यमंत्री बनाने की मांग उठाई गई है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हुई। निशांत कुमार को मुख्यमंत्री बनाने की मांग पर बोले जेडीयू नेता हरिनारायण सिंह, कहा लोग पोस्टर लगाकर सीएम को खुश करने की कोशिश में हैं, जबकि मुख्यमंत्री का चेहरा एनडीए की तरफ से फाइनल होगा। निशांत पर नीरज कुमार का भी बयान आया है सामने, कहा हम सभी चाहते हैं निशांत हमारे नेता बने, सीएम बने। जय निशांत तय निशांत, सीएम चेहरा एनडीए के बड़े नेता तय करेंगे। निशांत पर गोपाल जी ठाकुर का भी बयान आया है सामने, कहा राजनीति में निशांत का स्वागत है। सीएम का फैसला एनडीए के बड़े नेताओं को करना होगा। निशांत कुमार के सीएम बनाने की मांग पर बोले बीजेपी के नेता निरहुआ, कहा यह पार्टी के बड़े नेतृत्व का काम है, वही तय करेंगे। असम चुनाव में हेमंत सोरेन ने संभाली है कमान। गोसाई गांव में आज जेएमएम के चुनावी अभियान का शंखनाद। जामताड़ा में झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो का एसआईआर पर बयान आया है सामने, कहा देश में किसी भी नागरिक का नाम मतदाता सूची से न हटे, वोट देने का अधिकार बरकरार रहे और इसके लिए तत्पर। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन झारखंड के 1 दिवसीय दौरे पर हैं। आज रांची और खूंटी का करेंगे दौरा। उपराष्ट्रपति बनने के बाद पहली बार झारखंड पहुंचे सीपी राधाकृष्णन बिरसा मुंडा की जन्मस्थली पर श्रद्धांजलि देंगे। आईआईएम रांची के 15वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के आगमन के लिए राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार, मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू और रक्षा मंत्री संजय सेठ पहुंचे एयरपोर्ट। उपराष्ट्रपति का स्वागत किया गया। नक्सलवाद के खात्मे को लेकर लोकसभा में होगी चर्चा। डेडलाइन से पहले बड़ा मंथन, अमित शाह ने तय की 31 मार्च की डेडलाइन। पटना एयरपोर्ट के लिए गर्मी का शेड्यूल जारी हुआ है। कुल 44 जोड़ी विमानों का परिचालन होगा। 4 साल के बाद फिर से रात्रि सेवा की शुरुआत हुई। आईपीएल 2026 से पहले चेन्नई सुपर किंग्स के लिए बड़ा झटका है। महेंद्र सिंह धोनी चोटिल हुए। सीएसके के शुरुआती 4 मैचों में नहीं खेलेंगे।
तेज प्रताप ने तेजस्वी यादव के बेटे के साथ शेयर किया है वीडियो। सोशल मीडिया एक्स पर भतीजे के साथ खेलते हुए वीडियो पोस्ट कर लिखा, बेटा पापा का सबसे बड़ा गर्व। तेजस्वी और तेज प्रताप के बीच नाराजगी के चलते वीडियो ये वायरल हो रहा है। शेखपुरा में रसोई गैस की किल्लत के बीच किसान आत्मनिर्भर दिखे। मदारी के बाद अब मॉल नगर गांव में भी किसानों ने गोबर के बायोगैस बनाना शुरू किया। बेगूसराय में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही से एक हादसा हुआ। रामनवमी के मौके पर बांस काटने गए युवक की करंट लगने से मौत हो गई। घटना के बाद से गांव वालों में आक्रोश है। जामताड़ा के गांधी मैदान में रामनवमी के अवसर पर महावीर अखाड़ा समिति की ओर से भव्य समारोह का आयोजन। कलाकारों ने अपनी कला का प्रदर्शन किया। रांची में बीती रात तेज हवा और बारिश की वजह से बिजली के तार पर पेड़ गिरा, कई घंटे बिजली बाधित। गिरिडीह के डुमरी प्रखंड के NH 19 पर युवक की मोटरसाइकिल से खतरनाक स्टंट करते वीडियो वायरल हो गया। युवक के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठी। जमशेदपुर में पहली सरकारी लाइब्रेरी बनकर तैयार है, जल्द उद्घाटन होगा। सीतामढ़ी पुलिस ने ऑपरेशन मुस्कान के तहत 53 लोगों के खोए हुए फोन बरामद किए, उन्हें वापस लौटाया गया। लोगों के चेहरे पर खुशी वापस आई। बिहार में मौसम का मिजाज बदल चुका है। आंधी तूफान और बारिश को लेकर 12 जिलों में ऑरेंज, 26 जिलों में येलो अलर्ट है। पटना में भी तेज हवा और बारिश के आसार हैं। गोपालगंज में काले बादल, बारिश की संभावना। ठनका को लेकर मौसम विभाग ने जारी किया है अलर्ट, फसलों को पहुंचेगा नुकसान। गोपालगंज में आपसी रंजिश में एक सत्तू दुकानदार को चाकू मार दिया गया। उधार सामान देने से मना करने पर हमला कर दिया गया, इलाज जारी। नालंदा में साइबर कैफे पर बदमाशों ने अंधाधुंध 5 राउंड फायरिंग की है, किसी को गोली नहीं लगी, 4 पर फायरिंग का आरोप। हजारीबाग में रामनवमी जुलूस के दौरान हिंसक झड़प, युवक पर भुजाली से जानलेवा हमला। गुमला में डायन बिसाही के शक में महिला की निर्मम हत्या की गई है। 24 मार्च से लापता महिला का शव करम टोंगरी के पास बरामद हुआ है। डायन बिसाही के शक में हत्या की गई। किशनगंज भारत नेपाल बॉर्डर पर SSB जवानों ने 17 मवेशियों को तस्करी करते रंगे हाथों तस्करों को पकड़ा है। मवेशियों का तस्करी करने का काम लगातार जारी था। अंधेरे का फायदा उठाकर तस्कर फरार हो गए। धनबाद के बाद पत्थरबाजी कांड के बाद बलियापुर में धारा 163 लागू। SSP ने कहा कि उपद्रव में शामिल उपद्रवियों पर सख्त कार्रवाई होगी। बोकारो में रामनवमी जुलूस के दौरान 1,32,000 वोल्ट की हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से 7 लोग झुलसे, घायलों का इलाज जारी। सिमडेगा के सलडेगा देवी गुड़ी दुर्गा पूजा पंडाल में चैत्र नवरात्र की दशमी पर महिलाओं ने सिंदूर खेल का आयोजन किया। महिलाओं ने सिंदूर खेलकर माता भगवती को विदा किया। गयाजी एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने 5 किलो विदेशी गांजा बरामद किया है। गांजे के साथ एक यात्री भी गिरफ्तार हुआ। सीतामढ़ी के बेलसंड अंचल कार्यालय में दाखिल खारिज के नाम पर रिश्वतखोरी की गई है। आरोपी कर्मचारी निलंबित हुआ। समस्तीपुर में रामनवमी पर लगे राजकीय मेले में उड़ी शराबबंदी की धज्जियां, खुलेआम शराब बेचे जाने का वीडियो वायरल। मोतिहारी में भारत नेपाल सीमा पर बुलडोजर एक्शन हुआ। रक्सौल से सटे क्षेत्र में अतिक्रमण हटाओ अभियान शुरू। सीतामढ़ी के पुपरी में अज्ञात शव मिलने से हड़कंप, मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। सीतामढ़ी के सोनबरसा प्रखंड के भारत नेपाल सीमा पर SSB ने छापेमारी की। नशीली कफ सिरप भी बरामद की। बिहार में बेखौफ बदमाशों का तांडव जारी। नालंदा में दिन दहाड़े घर में घुसकर नाबालिग लड़की की गोली मारकर हत्या। सिवान में भी मामूली विवाद में युवक को गोली मारी गई। सीतामढ़ी में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ। घुसखोर राजस्व कर्मचारी को DM ने निलंबित किया। 13,000 रिश्वत लेते कैमरे में कैद हुआ था। मोतिहारी पुलिस की बड़ी कार्रवाई दिखी। चोरी के ट्रैक्टर का नंबर बदलकर बेचने वाले गिरोह को पकड़ा गया। चोरी के ट्रैक्टर और कई सामान के साथ गिरफ्तारी हुई। नवादा में घुसा हाथियों का झुंड, आसपास के इलाकों में दहशत का माहौल बना। लगभग 20 हाथियों के दिखने से हड़कंप। गिरिडीह के जंगलों में लिथियम का खजाना दिखा है। तेजी से हो रहा सर्वे, खोई चमक लौटेगी। अब तक पुखराज गोमेद मिले। शेखपुरा में बाइक सवार हादसे का शिकार हो गया। कुत्ते को बचाने के दौरान बाइक अनियंत्रित हो गई, बाइक सवार की जान गई। गोपालगंज में ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार युवक की मौत, एक व्यक्ति घायल। मधेपुरा में बेकाबू होकर नदी में जा समाई कार, 4 लोगों की मौत की आशंका है। 3 शवों को अब तक बरामद किया गया।
सिमडेगा में रामनवमी पहाड़ के पास ये हादसा हुआ है। पहाड़ से गिरकर व्यक्ति की मौत हो गई। मेला देखने गया था व्यक्ति। धनबाद के लूबी सर्कुलर रोड पर शांति अपार्टमेंट की छत से गिरा 21 साल का युवक, मौके पर जान गई। बेगूसराय में NH 28 पर हाईवा ने बाइक को टक्कर मारी है। चपेट में आने से मोटरसाइकिल सवार महिला की दर्दनाक मौत। औरंगाबाद में तेज रफ्तार 2 बाइक की टक्कर, 3 लोग घायल। पूर्णिया के परमान नदी में डूबने से 2 मासूम बच्चियों की मौत की खबर। प्रशासन की देर से पहुंचने पर लोगों में आक्रोश। आरा बक्सर 4 लेन पर अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। हादसे में 2 दोस्तों में से एक की मौत हो गई है, दूसरे की हालत गंभीर। औरंगाबाद में ठनका गिरने से घर में आग लग गई। लाखों की संपत्ति जलकर खाक, 2 लोग झुलसे। किशनगंज में अचानक आई आंधी बारिश से फसलों को नुकसान पहुंचा, किसानों को आर्थिक नुकसान हुआ। सिवान में श्री साहेब बाबा धाम पर श्री सीताराम महायज्ञ ध्वजारोहण का कार्यक्रम। भागलपुर में धार्मिक अनुष्ठान के दौरान डांस करते वीडियो वायरल हुआ है। स्थानीय लोगों में नाराजगी दिखी। भागलपुर के नवगछिया में रामनवमी पर आस्था और भक्ति का नजारा दिखा। शोभा यात्रा निकाली गई। रामगढ़ में घरेलू गैस के लिए मारामारी दिखी है। देरी के चलते टूटा सब्र का बांध। एजेंसी का पर्याप्त गैस स्टॉक होने का दावा। देवघर में हेल्दी माइंड हेल्दी इंडिया का संदेश लेकर मोतिहारी का सोनू निकला है। साइकिल से 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धामों की यात्रा पर स्वास्थ्य के प्रति लोगों को जागरूक कर रहा। रोहतास के डेहरी में रामनवमी जुलूस में किन्नर समाज को सम्मानित किया गया। किन्नरों की टोली के पैर धोकर रथ पर पूरे शहर में घुमाया गया। पेनल्टी शूट आउट में भोजपुर की जीत। सिकरहटा फुटबॉल टूर्नामेंट का शानदार समापन। रामनवमी पर्व के मौके पर आरा के पकड़ी चौक पर भगवान श्री राम की भव्य आरती आयोजित हुई। बनारस से आई टीम ने पूजा अर्चना की। गुमला में रामधुन पर नाचे भक्त। नारी शक्ति का प्रदर्शन भी हुआ। जमशेदपुर के साक्षी गुरुद्वारा के प्रधान पद को लेकर जारी है विवाद। प्रबंधन कमेटी CGPC ने सफाई दी है। कहा CPC की देखरेख में होगा चुनाव। बाढ़ में देर रात आंधी तूफान की वजह से निर्माणाधीन स्कूल की छत गिरी। अतमल गोला के उत्क्रमित मध्य विद्यालय सरिस्तापुर का ये मामला है। भागलपुर में ईरान इजरायल युद्ध के चलते सिल्क सिटी का रेशम का कारोबार प्रभावित। कार्गो की रफ्तार धीमी। गोपालगंज में 2 दिवसीय थावे महोत्सव आज से शुरू हुआ। होमगार्ड मैदान में रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन। मोतिहारी में आवारा पशुओं का आतंक। बीच सड़क पर 2 घंटे तक चलती रही लड़ाई। नालंदा में चैती नवरात्र के मौके पर भक्ति जागरण का आयोजन। मां काली की प्रतिमा स्थापित कर पूजा अर्चना की गई। कटिहार के गरभैली पंचायत में पदस्थापित न्याय मित्र रिया जायसवाल को 10 महीने तक काम लेने के बाद अचानक पद से हटा दिया गया। कार्रवाई से पूरे सिस्टम पर सवाल उठे। औरंगाबाद के देव में 29 मार्च को सवर्ण महापंचायत का आयोजन। सवर्ण समाज के प्रतिनिधि शामिल होंगे। पश्चिम एशिया संकट पर मुख्यमंत्री के साथ ही पीएम मोदी की बैठक। पीएम ने टीम इंडिया की तरह मिलकर काम करने की सलाह दी। जमाखोरी और कालाबाजारी पर कड़े एक्शन के निर्देश। रक्षा मंत्रालय की कमेटी ने 2,38,000 करोड़ के रक्षा सौदों को मंजूरी दी है। S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम और धनुष तोप के साथ ही सुखोई 30 के इंजन को अपग्रेड करने के प्रस्ताव पर मुहर। ईरान जंग को लेकर अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वेंस और नेतन्याहू में बहस की खबर है। इजरायली मीडिया का दावा। वेंस ने नेतन्याहू पर लगाया जंग में ईरान को लेकर गलत आकलन का आरोप। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर ट्रंप का बयान आया है सामने। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जताया है खेद। ईरान को दी है चेतावनी। बोले ईरान को खोलना होगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। मिडिल ईस्ट में महायुद्ध के बीच नाटो को ट्रंप ने एक बार फिर से बड़ी धमकी दी है। ट्रंप ने नाटो से हटने के संकेत दिए हैं। बोले नाटो की सुरक्षा पर अरबों डॉलर खर्च करते हैं, अब ये खर्च करना जरूरी नहीं। इजरायल ने फिर किया ईरान के न्यूक्लियर प्लांट पर हमले का दावा। यज़ में यूरेनियम प्रोसेसिंग प्लांट को टारगेट किया गया। ईरानी मीडिया ने भी परमाणु ठिकाने पर हमले की पुष्टि की। बैठक में पीएम ने राज्यों की तैयारियों की समीक्षा की है। जमाखोरी कालाबाजारी पर एक्शन के लिए कहा। यूरिया भंडारण वितरण पर भी जोर देने के निर्देश। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने ईरान के स्कूल में हुए हमले को लेकर अमेरिका, इजरायल, अन्य देशों पर निशाना साधा। बोले स्कूल को निशाना बनाना अपराध था, जिसकी सभी को स्पष्ट शब्दों में निंदा करनी चाहिए।
यूएनएचआरसी में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची का बड़ा बयान। बोले, यूएस इजरायल ने थोपी गैर कानूनी जंग, हम शांति चाहते हैं लेकिन आत्मरक्षा करेंगे। अराघची ने यूएस इजरायल पर जानबूझकर रिहायशी इलाकों को टारगेट करने का आरोप लगाया। परमाणु वार्ता के बीच जंग छेड़ने के आरोप। हॉर्मुज से गुजर रहा एक थाई कंटेनर जहाज को ईरान ने टारगेट किया। जहाज के इंजन रूम में आग लगी। ईरान के मिनाब स्कूल के बच्चों के लिए भारतीय बच्चों का भावुक तोहफा गुल्लक देकर जताया है प्यार।